हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि पैरेललोग्राम पर। सो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज है, साइड से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड, डायगोनल से रिलेटेड, पहले आपको वो बता देते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। पैरेललोग्राम क्योंकि एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है तो ऑब्वियसली इसमें 4 साइड्स होंगी। अब स्पेशल क्या है अबाउट साइड्स? सबसे पहले जो 4 साइड्स हैं इनमें 2 साइड्स ऑपोजिट होती है। 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। सपोज करिए ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है ABCD। ऑपोजिट साइड कौन सी है इसमें? एक साइड अगर आप AD ले, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? BC। अगर आप साइड AB लेते हैं, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? CD या फिर DA। नाम आप कैसे भी ले सकते हैं साइड का, इसको आप AB भी बोल सकते हैं, BA भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। उसके बाद इसमें 4 एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल A। एंगल A के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ऑपोजिट मतलब बिल्कुल सामने, एंगल C। और एंगल B के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल D। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम साइड से। पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती है दे आर पैरेलल एंड इक्वल। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है रिलेटेड टू साइड्स, दैट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। कहने का मतलब है AB जो साइड है इसकी ये पैरेलल है DC के, AB इज पैरेलल टू DC, या फिर CD एंड AB इज इक्वल टू DC। AB DC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। सिमिलरली AD जो है ये पैरेलल है BC के और AD इक्वल है BC के। ओके तो अगर आपको एक साइड दे दी जाए, सपोज करिए ये 5 दी है, सामने की साइड पूछी जाए तो ये भी 5 होगी। हालांकि एडजेसेंट साइड में कोई रिलेशन नहीं होता। अगर मैं आपको ये 5 देती हूँ फिर पूछूं बताइए AD कितना होगा, वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये जो साइड है DC, इसकी एडजेसेंट साइड है DA और CB। ओके तो एडजेसेंट का कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। अब बात करते हैं एंगल्स की। देखिए एंगल्स जो है D और B ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, A और C ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, यानी कि सेकेंड प्रॉपर्टी ये हुई दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर आपको A दिया जाए, सपोज करिए A आपको दिया, एंगल A 80 डिग्री का है तो C भी 80 डिग्री का ही होगा। लेकिन इसके एडजेसेंट एंगल्स भी आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको एक एंगल पता लग जाए। अगर आपको 80 पता है, आपको D फाइंड करना है। D क्या है इसका? ऑपोजिट नहीं है, सामने नहीं है, सामने नहीं है तो एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी एक तरीके से। A का पड़ोसी कौन है? जो उसी लाइन में हो। D भी है और B भी है, 2 एडजेसेंट एंगल होते हैं किसी भी एंगल के। A का एडजेसेंट D भी है। ऐसे अगर आपसे B का एडजेसेंट एंगल पूछा जाए तो C और A है। और एडजेसेंट एंगल्स इक्वल नहीं होते लेकिन उनका सम 180 डिग्री होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आई एम श्योर आप कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे। एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके ऑपोजिट इक्वल। अगर आपको एक दिया 80, एक ही एंगल दे दिया और बाकी चारों एंगल्स बताओ कितने होंगे। सबसे पहले तो ऑपोजिट इक्वल होगा, ये भी 80 होगा। एडजेसेंट का सम 180 होता है, मतलब इसका सम B के साथ। अगर आप B को एडजेसेंट ले रहे हो, D को भी ले सकते हो, 180 होना चाहिए। अगर ये 80 है तो B 100 हो जाएगा क्योंकि 100 + 80 ही 180 होता है। और उसके बाद B और D इक्वल होगा क्योंकि ऑपोजिट है तो ये भी 100 होगा। तो यानी कि अगर आपको पैरेललोग्राम में एक एंगल मिल जाए तो बाकी सभी एंगल्स आप फाइंड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को यूज करके। ओके नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन करते हैं। अब अगर आप इसमें डायगोनल्स देखें, डायगोनल्स ऑब्वियसली इक्वल नहीं है क्योंकि ये यहाँ से 2 कॉर्नर, अगर आप ये डायगोनल देखे देखते ही पता लग रहा है ये छोटा है ऑब्वियसली, और ये वाला जो डायगोनल है ये बड़ा है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते लेकिन वो एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है आपकी दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना।
ईच अदर। कहने का मतलब है अगर आपको ये डायगोनल मैं देती हूँ, आपको दिया गया सपोज करिए कि फर्स्ट डायगोनल ये 16 सेंटीमीटर का है पूरा, ये 10 सेंटीमीटर्स का है, तो ये बाइसेक्ट हो गया, मतलब 8 इधर 8 इधर और ये 10, 5 ऊपर 5 नीचे। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पूरा जो डायगोनल होगा हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं। ओके, बस यही कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, इतना ही आपको पैरेललोग्राम के बारे में लर्न करना है। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। कोई भी पैरेललोग्राम होता है आपका, सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सपोज करिए ये था आपका P, Q, R एंड S, तो कौन सी साइड इक्वल होगी? PQ इक्वल होगी सामने SR के और PS इक्वल होगी QR के। फर्स्ट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, P एंगल R के इक्वल होगा, Q एंगल S के इक्वल होगा। एडजेसेंट का सम 180 होता है, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा, इनका सम भी 180 होगा, इनका सम भी 180 होगा। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये दो डायगोनल्स हैं, ये O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं सपोज करिए, सो PO इक्वल्स टू OR होगा एंड सेकेंड OS इक्वल्स टू QO होगा। दैट्स ऑल। बस इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करते हैं और आप देखेंगे जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है किस तरीके से इनको यूज करना है आपको। ओके, एक्सरसाइज 3.3, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये आपको साइड में ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ओके, सबसे पहले है AD। AD किसके इक्वल है? ये वाली साइड अपने ऑपोजिट साइड के इक्वल होती है। AD इक्वल्स टू होगी CB या BC के इक्वल, सो AD इज इक्वल्स टू BC आप लिख देंगे। वाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर आपको रीजन लिखना है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है पैरेलल लाइंस एंड GM, पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है इसीलिए। नेक्स्ट है एंगल DCB। DCB कौन सा एंगल है? देखिए DCB ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा? ये अपने ऑपोजिट के इक्वल होता है, मतलब ये DAB के इक्वल होगा। सो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल DAB और प्रॉपर्टी क्या है आपकी? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं इसलिए ये DAB के इक्वल होगा। नेक्स्ट OC। OC किसके इक्वल है? OC क्या है? ये OC है, एक डायगोनल का हाफ पार्ट, ये अदर हाफ के इक्वल होगा बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। सो OC इक्वल होगा OA के। और रीजन क्या है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज मेजर ऑफ, ये मेजर लिखा हुआ है मतलब जितने डिग्री का है। एंगल DAB, चलिए देखते हैं एंगल DAB कौन सा है? DAB ये एंगल प्लस CDA, CDA कौन सा है? CDA ये, इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम 180 है बिकॉज ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो आप लिखेंगे 180 डिग्री। रीजन क्या है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। सम जो है वो 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का। ओके, ये सभी प्रॉपर्टीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ब्लैंक्स फिल कर देंगे और रीजन देंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। जो भी मिसिंग फिगर्स हैं उनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, सबसे पहले फिगर आउट कर लीजिए कि करना क्या है आपको, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए 100 ये आपको पता है, x से स्टार्ट करें तो 100 और x दोनों ही हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, x और इनका सम अगर 180 होगा तो x 80 आ जाएगा। y जो है वो b के ऑपोजिट है, 100 के ऑपोजिट y है, सो ये भी 100 हो जाएगा। z आपका x के ऑपोजिट है, x हमारा 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। इस तरीके से हम तीनों एंगल्स फाइंड करेंगे। ओके, चलिए अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। आंसर टू पार्ट 1। सबसे पहले आप कहेंगे b जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू d, एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल d। वाई? रीजन जरूर देना है जब भी कोई स्टेटमेंट आप लिखें ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में। रीजन है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए बी डी के इक्वल है। अब बी कितना है 100, डी कितना है y, सो एंगल d इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, क्योंकि b आपका 100 है और d कितना था y, यानी कि y इज इक्वल्स टू 100। एक वैल्यू आई आपकी, इसको बॉक्स के अंदर रख दीजिए क्योंकि ये हमारा वन ऑफ द आंसर्स हैं। सेकेंड, y अगर निकल गया, अब x फाइंड करिए b और d के साथ, या फिर आप a भी फाइंड कर सकते हैं। आप लिखेंगे a प्लस b दोनों का सम 180 है, एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर एंगल a प्लस b कितना है 100, b की जगह हमने 100 लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल्स टू 180। अब एंगल a कितना होगा 100, उस तरफ ले जाएंगे आप, 180 माइनस 100, यानी कि एंगल a विल बी इक्वल्स टू 80 डिग्री। a आ गया, ये दूसरा आंसर है, ब्रैकेट में रखेंगे। अब a किसके इक्वल है, a और c आपस में इक्वल है, तो वो आप नीचे लिखेंगे एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल c। रीजन वही रहेगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल a कितना था आपका, अभी हमने फाइंड किया है, a हमारा 80 था, सो c भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, एंगल c इज इक्वल्स टू 80। c कितना था x, सो x इज इक्वल्स टू 80। ओके, यहाँ पर a को ब्रैकेट में नहीं रखेंगे आप, a कितना था z को ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ लिख के। उसके बाद आप लिखेंगे z इज इक्वल्स टू 80 एंड x इज इक्वल्स टू 80। ये आपके आंसर्स हैं तीनों। y निकला क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए वो 100 है। रीज़न देना है सभी का, लिखने का तरीका ये होता है, अक्सर हमें आंसर्स पता होते हैं लेकिन लिखते टाइम आप बहुत सारे स्टेप्स खा जाते हैं, इसलिए आपको मार्क्स नहीं मिलते एग्जाम में। z 80 हो जाएगा और x आपका अगेन 80 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बी सेकेंड पार्ट है आपका, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो x आप फाइंड कर लेंगे 50 और x, ये कैसे एंगल्स हैं, ये एडजेसेंट एंगल है, ऑपोजिट तो नहीं है, 50 के सामने तो नहीं है x, सो एडजेसेंट है, पड़ोसी एंगल्स हैं क्योंकि एक ही लाइन पर है। जैसे एक ही रोड के दो घर होते हैं ना, ये है और ये है, ये एडजेसेंट पड़ोसी होते हैं, नेबर्स होते हैं। ऐसे एंगल अगर एक लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, सो ये दोनों आपके एडजेसेंट एंगल होंगे और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये 50 है, ये निकल जाएगा 130, 130 निकल गया, इसके निकलते y 130 निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं z की। z आपका एक्सटीरियर एंगल है और ये आपने आई थिंक 7th क्लास में पढ़ा होगा। अगर एक लाइन में आपको ये वाला एंगल निकालना है तो, और ये आपको पता है, इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम 180 होता है। क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड कर दे आप तो ये एक स्ट्रेट लाइन के एंगल्स बन जाते हैं और इन्हें लीनियर पेयर कहा जाता है। तो अगर हमें ये एंगल पता लग जाए तो z मिल जाएगा। इसको पता करना बहुत आसान है क्योंकि 50 के सामने वाला एंगल भी 50 होगा, ये 50 डिग्री है, ये 50 है, तो z कितना हो जाएगा 180 माइनस 50, क्योंकि z और ये मिलके पूरा आपका 180 था, तो ये भी 130 हो जाएगा। x y z तीनों 130 होंगे। अब क्योंकि इसमें आपको एक ऐसा एंगल निकालना है जो आपसे पूछा नहीं गया है, आप ये फाइंड कर रहे हैं ना z निकालने के लिए, इसका कोई नाम है नहीं, तो आपको इसको खुद से नाम देना पड़ेगा, यानी कि ये फिगर आपको बनानी पड़ेगी एग्जाम में। चलिए सबसे पहले तो फिगर ही ड्रॉ करते हैं। एक आपको पैरेललोग्राम दिया है, वो भी ऐसा, देन इसकी एक साइड को एक्सटेंड किया गया है बाहर की तरफ, ओके, जहाँ पे z एंगल बनेगा आपका। नाम है, ये 50 है, ये x है, ये y है। अभी जब हमने पूरा एग्जीक्यूशन किया था कैसे हम लोग करेंगे, तो हमें ये वाला, और ये z है, हमें ये वाला एंगल भी फाइंड करना पड़ा था। इसका नाम अपनी तरफ से दे दीजिए, इसको p q a b c जो भी आप नाम देना चाहे, चलिए इसको p नाम दे देते हैं। ओके, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो x फाइंड कर लीजिए या फिर पहले p फाइंड कर लीजिए, आपकी मर्जी है। आप लिखेंगे पहले p फाइंड कर लेते हैं, p से z निकाल लेते हैं, है ना, x और y तो फिर हो ही जाएगा। आप कहेंगे एंगल p इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, p 50 है, क्यों, रीज़न क्या है। अच्छा, ये जो पैरेललोग्राम है इसमें नाम नहीं दिया आपको पैरेललोग्राम का, जैसे पिछले उसमें ABCD दिया हुआ था, b एंगल d के इक्वल रखते थे, वैसा कुछ नाम नहीं दिया। आपको भी नाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एंगल्स में ही डील करिए।
आप लिखेंगे P हमारा 50 है। क्यों? अगेन आई एम सेइंग रीज़न ज़रूर लिखना है। कई बार हाफ मार्क आपके रीज़न नहीं लिखते आप, इसलिए कैंसिल हो जाते हैं। आप P50 लिख देंगे, Z फाइंड कर देंगे, वो नहीं चलेगा। P50 है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करनी है, जैसे मैंने ऑपोजिट को OPP लिख दिया, एंगल की जगह सिंबल बना दिया। पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप सभी वर्ड्स में लिखेंगे। P50 निकल गया, लेकिन P तो हमें निकालना ही नहीं था। P तो हमने अपनी तरफ से इस एंगल को नाम दिया, हमें Z फाइंड करना था। P और Z में क्या रिलेशन है? एंगल P प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर ऐसे हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 हो, स्ट्रेट लाइन पर है। अगर आपको लीनियर पेयर एग्जाम में नहीं याद रहता तो आप एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं। ये दोनों एंगल्स जो हैं वो सीधी लाइन के ऊपर है, और स्ट्रेट एंगल सीधी लाइन का एंगल 180 होता है, इसलिए इन दोनों का सम 180 होगा। P आप जानते हैं 50 है, हमने अभी फाइंड किया। P की जगह 50 लिख दीजिए, प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180। एंगल Z हो जाएगा 180 माइनस 50, यानी कि एंगल Z होगा 130। ये आपका पहला आंसर है, इसको बॉक्स के अंदर रख दीजिए। ओके, Z निकला। X और Y तो ईजी है। X आप कैसे निकालेंगे? X और 50 का सम कितना है? 180, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। आप लिखेंगे एंगल X प्लस 50 इक्वल्स टू 180। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये दोनों पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो एंगल X हो जाएगा 180 माइनस 50, यानी कि 130 डिग्री। सेकेंड आंसर X निकला। अब X के सामने कौन सा एंगल है? Y भी 130 होगा। सो एंगल Y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। अगेन Y ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिंपल, ये तीनों आपके आंसर्स हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट थर्ड, पहले क्वेश्चन देख के समझ लेते हैं हमें करना कैसे है। XYZ फाइंड करना है। ये 30 है, ये Y है, ये X है, ये Z है, ये 90 है। ओके, सबसे पहले सबसे आसान है यहाँ पर X फाइंड करना। आपने प्रीवियस क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब दो स्ट्रेट लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, और इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, VOA। तो यहाँ पर देखिए, ये एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यानी कि X 90 के इक्वल हो जाएगा। देखिए, नॉर्मल जो एंगल्स हैं उनमें हम ये वाला साइन लगाते हैं, लेकिन 90 डिग्री के एंगल में हमेशा स्क्वायर लगता है। तो कहीं पे भी अगर आपको ये वाला सिंबल मिलता है एंगल की जगह, उसका मतलब है ये 90 डिग्री है। ओके, तो अगर ये 90 है तो X भी 90 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। X मिल गया 90। ओके, अब Y कैसे निकालेंगे? Y निकालना बड़ा आसान है। ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल के दो एंगल्स आपको पता है। अब क्योंकि हम पैरेललोग्राम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की ही मिलेगी। जब आप ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपको आपका माइंड हर डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है। कोई एंगल किसी भी प्रॉपर्टी से निकल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होंगी। ये 90 है, ये 30 है। Y आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इन दोनों का सम कितना हो गया? 120, तो यानी कि ये 60 हो जाएगा। 60, 90, 30, तीनों का सम 180। ऐसे हम Y निकालेंगे। उसके बाद Z कैसे फाइंड करेंगे? Z का रिलेशन किसके साथ बन सकता है? देखिए, ये आपको यहाँ Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है। Z कौन सी उसमें बनता है? दो लाइन्स अगर पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है, तो ऐसे Z आप बनाते हैं या फिर ऐसे बनाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। ये आपने पैरेलल लाइन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है। तो यहाँ पर ये Z बन रहा है हमारा, देखिए ये रहा। और जब Z फ्रेम होता है हमारी दो स्ट्रेट लाइन से, वहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों को हम ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, और ये इक्वल होते हैं। तो मतलब Z जो है वो Y के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ओके, चलिए, इसमें पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी हमने यूज नहीं की है, क्योंकि कोई पैरेललोग्राम का कंप्लीट एंगल ही नहीं है। पैरेललोग्राम के एंगल ये होता, ये होता, ये पूरे एंगल्स पैरेललोग्राम के हैं। यहाँ पर हमसे आधे आधे एंगल्स पूछे हुए हैं, है ना। बाकी प्रॉपर्टी से हमारा काम चल रहा है, हमने देख लिया हम कैसे करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले तो आप कहेंगे, जैसा मैंने कहा एक्स फाइंड करना सबसे इजी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। आप कहेंगे एंगल एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, सीधा कुछ नहीं करना हमें, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स VOA, ये आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं एग्जाम में। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं दोनों ही, x और 90 दोनों सीधे लाइंस कट कर रही है, सो ये 90 के इक्वल x निकला। उसके बाद हम y फाइंड करने वाले थे x 30 और y से, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रायंगल का नाम नहीं दिया, कोई भी पॉइंट का नाम नहीं है, तो वो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा एंगल पर ही आ जाइए। आप लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है? इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन आप पूरी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इतना बड़ा लिख दीजिए, या फिर सीधा आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, सम प्रॉपर्टी। ओके, चलिए एंगल x कितना है 90 प्लस एंगल y प्लस 30 इक्वल्स टू 180। 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। 120 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो उधर जाके वो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 120 यानी कि एंगल y होगा 60 डिग्री। y निकल गया, ये सेकेंड आंसर है हमारा। x निकल गया था स्टार्टिंग में, ये फर्स्ट आंसर था। बची z की बारी। y और z इक्वल है किसकी वजह से? ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y ऑल्टरनेट एंगल्स। z बन रहा है वहाँ पर उल्टा z एंगल्स, सो सॉरी नॉट x, z इक्वल्स टू y, एंगल z इज इक्वल्स टू एंगल y। एंगल z कितना हो जाएगा? y कितना था? y हमारा 60 था, तो z हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। सॉल्व क्वेश्चन। ओके, x निकला वर्टिकली ऑपोजिट से, y निकाला हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से, और z हमारा 60 ऑल्टरनेट एंगल से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका, पहले देख लेते हैं करेंगे कैसे। पहले पूरी प्लान आउट कर लीजिए आप करने वाले क्या है, समझ लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद लिखना स्टार्ट करिए। कई बार आप सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं, धड़ाधड़ लिखना शुरू कर देते हैं, फिर बीच में 1-2 स्टेप छूट जाते हैं। कई आपको पहले x निकालना था, आपने y वाली प्रॉपर्टी लिख दी है, तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन जब भी आए, और ये प्रैक्टिस में ले आइए धीरे धीरे, ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन है पहले देखिए कि हम किस तरीके से मूव करेंगे, कैसे हम एंगल्स फाइंड करेंगे, उसके बाद लिखने का काम शुरू करिए। ओके, एक्स वाई जेड निकालने हैं। सबसे आसान है y निकालना, 80 के सामने है तो y यहाँ, ये पेंसिल से लिख लेना अपने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पर। ये 80 हो गया, x निकालना भी आसान है। आई थिंक ये ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। x और 80 इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो अगर ये 80 है तो x हमारा 100 हो जाएगा। अब बची z की बारी। z आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ये वाला एंगल पता हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है दोनों एंगल्स, इनका सम 180 होने वाला है। ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? पहले इसको निकालना पड़ेगा, जो हमसे पूछा नहीं है वो हम फाइंड कर रहे हैं, तो यानी कि आपको फिगर बना के इसको कोई नाम देना पड़ेगा, है ना। तो ये अगर 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। ये 100 है, z और 100 का सम 180 होना चाहिए, तो z हमारा 80 हो जाएगा। ओके, चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं। आपको पैरेललोग्राम दिया है कुछ ऐसा, ओके, और फिर ये वाली साइड एक्सटेंडेड है ऊपर की तरफ, जो कि z बनाएगी एंगल। एंगल्स हैं आपके 80, किसी का भी नाम नहीं है, y मतलब पॉइंट का नाम नहीं है, जैसे कि PQRS या फिर क्या आपके जो पैरेललोग्राम है उसका क्या नाम है, कोई बात नहीं, वैसे भी हमें उससे कुछ लेना नहीं है, हमें एंगल्स चाहिए। एंगल्स के नाम हमें दिए हुए हैं, जो नहीं दिया हुआ उसको हमने नाम दे दिया है। इसको हम नाम दे देते हैं ABCD PQRS, कुछ भी आप नाम दे दीजिए। मान लीजिए इसको आपने M नाम दे दिया। ओके, सबसे पहले y फाइंड करते हैं। आप लिखेंगे एंगल y इज इक्वल्स टू 80। एंगल y 80 है, क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, y निकला, ये हमारा वन ऑफ द आंसर भी है, क्योंकि आपको x y z फाइंड करने हैं। उसके बाद x निकालना सबसे आसान है। आप कहेंगे एंगल x प्लस 80 इक्वल्स टू 180। एंगल x प्लस ये वाला 80 या फिर ऊपर वाला 80 ले लीजिए, दोनों 80 ही है, दोनों इसके एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, दोनों का सम 180 है। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180।
वो आप प्रॉपर्टी लिख देंगे अपने आप। एंगल एक्स कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। एक्स 100 निकला, ये हमारा सेकेंड आंसर मिल गया आपको। एक्स अगर 100 है, अब हम एम फाइंड करने वाले हैं। आप कहेंगे एंगल एम जो है वो एंगल एक्स के इक्वल है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल एम कितना हो जाएगा, एक्स हमारा 100 था तो एम भी 100 हो जाएगा, 100 डिग्री। एम निकला, अब हमें जेड निकालना है। एम तो हमने अपनी तरफ से एंगल का नाम दिया था, एक्चुअली में तो एक्स वाई जेड फाइंड करने थे। तो एम और जेड में क्या रिलेशन है, एंगल एम प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर बोलते हैं, जो एक ही लाइन पे दो एंगल्स होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स, जिनको ऐड करने से 180 आए। सो एम आप निकाल चुके हैं, 100 है। सो 100 प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी कि एंगल जेड इक्वल्स टू 80 डिग्री। और यही आपका आंसर है। ओके, सो एक्स 100 है, वाई 80 है एंड जेड आपका अगेन 80 ही है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपका, ये पैरेललोग्राम है, यहाँ से ये 112 डिग्री है। सबसे आसान तो y निकालना है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं। अगर ये 112 है तो ये भी कितना हो जाएगा 112 डिग्री कंप्लीट। ओके, अब उसके बाद अगर y निकल गया, आप ये वाला पूरा एंगल निकाल सकते हैं। पूरे एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसने लाइन ड्रॉ करके इनको दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया है। कहने का मतलब है z प्लस 40, ये वाला जो पूरा एंगल होगा z और 40 को मिला के कंप्लीट एंगल बन रहा है। ये कितने डिग्री का होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों एडजेसेंट है और एडजेसेंट का सम 180 होता है। तो यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस 112, 180 माइनस 180 डिग्री, दिस इज डिग्री माइनस 112 डिग्री। 8 माइनस 2 इज 6, 112, सॉरी दिस इज नॉट 118, 180, 180 माइनस 112, 7, 10, 10 माइनस 2 इज 8, 7 माइनस 1 इज 6। कहने का मतलब है ये पूरा एंगल 68 डिग्री का होना चाहिए। अब पूरा 68 है, लेकिन इसमें से ये आपको 40 दिया हुआ है। अगर इतना 40 है तो z कितने का हो जाएगा, अगर पूरे 68 में से आप ये 40 हटा दे तो बाकी बचा हुआ एंगल z है। 68 में से 40 हटा दे मतलब माइनस कर दे तो कितना बचा 28। 68 माइनस 40 इज 28। तो मतलब z जो एंगल है आपका वो 28 डिग्री का है। ये वाला एंगल 28 है। अब चलिए z भी इस तरीके से हम z निकालेंगे। अब हम बात करते हैं x की। x आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए x और z ये दोनों मिला के एंगल्स आपका z बना रहे हैं। अब जो दो एंगल्स z बनाए, ये दिख रहा है ना आपको, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे और ये ऐसे, और जो z के जो एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये इक्वल होते हैं बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। तो कहने का मतलब है x और z ऑल्टरनेट है, इक्वल होंगे। अगर z आपका 28 है तो x भी 28 डिग्री होगा। समझ में आया, करना कैसे है, लिखवा में दूंगी ऑब्वियसली। अभी सबसे पहले y तो सीधा निकल जाएगा 112 डिग्री, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बचा z एक्चुअली कोई पूरा एंगल नहीं है हमारे जो आपका पैरेललोग्राम है इसका। इस पूरे एंगल में 40 और z मिलके एक पूरा एंगल बना रहे हैं। तो ये कंप्लीट एंगल होना चाहिए 68, क्योंकि ये और ये मिलके 112 और आपके 68 मिलके 120 बनाएंगे, सॉरी 180 बनाएंगे, जो कि एडजेसेंट एंगल्स का सम भी होता है। ये पूरा अगर 68 है, ये 48 है, 40 है सॉरी, तो ये 28 हो जाएगा, ये 28 है, तो x इसके साथ z बना रहा है ऑल्टरनेट एंगल की वजह से, x भी 28 हो जाएगा। चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। कोई ऐसा एंगल तो हम यूज़ नहीं कर रहे जो इसमें ना दिया हो, तो किसी को नाम देने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट फिगर भी आप कर सकते हैं। बट एग्जाम में अगर आप फिगर बना दे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो ज़्यादा सही रहता है। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे, दिस इज आंसर नंबर 5 सेकंड क्वेश्चन का। सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल y तो 112 है डायरेक्ट। y ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, ये पहला आंसर हमारा यहीं से निकल गया। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने देखा कि ये दोनों एंगल और 112 मिलके 180 बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। तो आप लिखेंगे 40 प्लस z। ये वाला एंगल कितने का है, 40 प्लस z है पूरा एंगल मिलके, प्लस 112, ये वाला एंगल 112 है, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 क्यों, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं।
40 1 1 2 ऐड हो जाएगा आपस में, 2 4 + 1 5 एंड 1 152 प्लस z एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब z कितना होगा, 152 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 152, 10 माइनस 2 इज 8, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 माइनस 5 इज 2, सो z इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। ये हमारा सेकेंड आंसर है। नेक्स्ट में हमने देखा था कि x और z दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे, वो हम लास्ट में प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। आप कहेंगे एंगल x प्लस एंगल z, सॉरी एंगल x इक्वल्स टू एंगल z, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। एंगल z जो है वो एंगल x के इक्वल है, क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। x कितना है, x वी हैव टू फाइंड, z कितना है 28, तो एंगल x भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। एक्स वाई जेड इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। ओके, चलिए होपफुली दोनों क्वेश्चंस जो सेकंड पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं आपके वी विल कवर इन पार्ट 2, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।